की भी जिम्मेदार पिछली गवर्नमेंट है। क्रेडिबिलिटी गैप है, उनको ट्रस्ट नहीं है। वो कहते हैं कि जी ये इस मुल्क में एग्रीमेंट करने के बाद ना सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं पिछली हुकूमत ने किया बल्कि रिवर्स कर दिया। जब वोट ऑफ नो ट्रस्ट आया उनके खिलाफ तो उन्होंने कहा जी कि अब जाने लगे तो अब इसको उल्टा कर जाए। IMF से मुज़ाकरात तय पा गए, हर चीज से बाहमी तौर पर इत्तफाक किया गया। IMF डील के तहत 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने होंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने मिनी बजट लाने का ऐलान कर दिया। कहा पाकिस्तान IMF प्रोग्राम पूरा करेगा। 1.2 अरब डॉलर मिलने की तवक्को है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 5 रुपए मजीद बढ़ाई जाएगी। सेल्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा। डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 40 से 50 करना होगी। हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 360 से 400 अरब पर लेकर जाएगी। कोशिश है कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो बराह रास्त आम आदमी पर बोझ बने। IMF का मैक्रो इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों पर अमल दरामद का खैर मकदम। IMF ने मुज़ाकरात पर एलामिया जारी कर दिया। मुज़ाकरात में मकामी और बैरूनी नाहमवारियाँ दूर करने के लिए बातचीत, तवानाई की फराहमी बेहतर करने पर गुफ्तगू, सैलाब मुतासरीन और गरीब तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाना भी अहम तरजीहात में शामिल। एलामिया के मुताबिक फैसला कुन पॉलिसियों पर बरवक्त अमल दरामद से पाकिस्तान में मैक्रो इस्तेहकाम आएगा। पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव, इंटरबैंक में 49 पैसे का इजाफा, 271 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 1 रुपए का इजाफा, 274 रुपए पर फरोख्त जारी। हजारा और खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनों पर फख्र है। पार्टी के मुतहर्रिक, नजरियाती और मेहनती कारकुनों का इज्जत और एहतराम यकीनी बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की एबटाबाद में तंजीमी इजलास से गुफ्तगू। कहा 10 साल की नालायक और करप्ट हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को 100 साल पीछे ले गई है। तालीम, सेहत और सफाई समेत हर शोबा तबाहाल है। दहशत गर्दी का बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। जब दिल चाहे इस्तीफे दें, जब दिल चाहे वापस असम्बली आएँ। इमरान खान चाहते हैं मुल्की निज़ाम उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चले। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI हुकूमत ने 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा को तबाह किया। पाकिस्तान के अवाम मुश्किल से गुजर रहे हैं। कोशिश है IMF मुआहदे से गरीब अवाम पर कम बोझ पड़े। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ केस। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने 43 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब रोक दिया। साबिक अरकान कौमी असम्बली की बहाली का अबूरी तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा 25 जनवरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। दरख्वास्त समाअत ने मंजूर कर ली। तमाम फरीकैन को तहरीरी जवाब दाखिल करने की हिदायत कर दी गई। केस पर मजीद कार्रवाई 7 मार्च को होगी। 33 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों, उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक मुल्क की आज़ादी और सालमियत के खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी। अदालत और मुसल्लह अफवाद समेत दीगर इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतखाबी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अपने हर फैसले और बयानिए से यू टर्न लेना इमरान खान का वतीरा बन गया है। लोगों की नुमाइंदगी के लिए नहीं, सियासत बचाने पार्लियामेंट आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर शरीर रहमान का ट्वीट। लिखा उनका पार्लियामेंट आने का मकसद निगरां हुकूमत के इंतखाब में मुदाखलत करना है। इनको डर है कि इस्तीफ़ों और असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इनकी सियासत का खात्मा हो जाएगा। तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 22,000 से ज़ायद हो गई। 70,000 से ज़ायद ज़ख्मी। तुर्किया में 18,000, शाम में 4,000 अमवात की तस्दीक। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। तुर्किया में 96 घंटे बाद मलबे से 1.5 साला बच्चे को बहिफाजत निकाल लिया गया।
वज़ीर आज़म की ज़ेर निगरानी ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान तुर्किया रवाना। पाकिस्तानी हुक्काम ने इमदादी सामान की तरसील पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्किया पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद है तुर्किया इस मुश्किल वक्त से जल्द निकल जाएगा। शाम में ज़लज़ले के मलबे में जन्म लेने वाली बच्ची का नाम आया रख दिया गया। बच्ची को जन्म देने के बाद मां इंतकाल कर गई थी। अरबी में आया का मतलब मोजज़ा या आयत के हैं। बच्ची को गोद लेने के लिए दुनिया भर से दरखास्तें शामी हुकूमत को मौसूल। पाक फौज के जवान तुर्किया में रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। पाकिस्तान आर्मी की रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों के लिए सबसे पहले तुर्किया पहुंची। मुश्किल की घड़ी में तुर्किया के बहन भाइयों की इमदाद में पेश। मलबे तले दबे मजीद 5 अफराद को जिंदा बचा लिया। मजीद 41 लाशें मलबे से निकाल कर वोरसा के हवाले कर दी गईं। तुर्क अवाम पाक फौज की खिदमात के मुतरफ। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 8वीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क का आगाज़। 50 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदे अपनी बहरी असासों, मुबस्सिरीन और सीनियर अफसरान के साथ शरीक। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल अवैस अहमद बिलग्रामी तकरीब के मेहमान खुसूसी। अमन मशकों का मकसद खित्ते का बहरी इस्तेहकाम, ऑपरेशनल तैयारी और मुल्क का मस्बत तसव्वुर उजागर करना है। मश्क 14 फरवरी तक कराची में जारी रहेगी। पाकिस्तान समंदरी हुदूद की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। पाकिस्तान मेरीटाइम का समंदरी तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान मेरीटाइम नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, खित्ते में समंदरी तहफ़्फ़ुज़ के साथ मौसमियाती तब्दीली से निमटने की भी अशद ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीलियों से समंदर की सतह और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। ब्लू इकॉनमी को मुल्की मईशत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। समंदरी वसाइल से आइंदा नस्लों को फ़ायदा होगा। कराची में डेयरी माफिया सरगर्म। दूध की कीमत में खुद साख्ता फी लीटर 20 रुपये इजाफे का ऐलान। डेयरी फार्मर्स के खिलाफ मिल्क रिटेलर्स मैदान में आ गए। ऑल कराची मिल्क रिटेलर्स एसोसिएशन ने दूध में इजाफे के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। कहा, सरकारी कीमत 180 रुपये फ़ी लीटर है। फैसला गैर कानूनी और यकतरफा है। डेयरी फार्मर्स कमिश्नर कराची के साथ बैठकर मुशावरत से नई कीमत का तयन कराएं। कराची में जिन्ना अस्पताल के गायनी वार्ड से मुबैना तौर पर खातून के लापता होने के वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। पुलिस के मुताबिक मामला मशकूक लग रहा है। वाक़े से मुताल्लिक़ कार्रवाई शुरू कर दी है। अस्पताल के वेटिंग एरिया से खातून की CCTV सामने आ गई। मारूफ शायर, ड्रामा निगार, कॉलम निगार अमजद इस्लाम अमजद 78 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक उनका इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। वो 1980 में वारिस जैसे शोहराए आफाक ड्रामे के खालिक रहे। 40 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ थे। सितारा इम्तियाज़, निगार अवार्ड समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया। अदबी खिदमात के बदले में सदारती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ समेत मुतादिद एज़ाज़ात भी हासिल कर चुके हैं। वज़ीर आज़म, सदर ममलिकत और दीगर सियासी समाजी अदबी शख्सियात का इजहार अफसोस। फोर्ट अब्बास में 18वीं चोलिस्तान जीप रैली के पहले दिन का आगाज़। प्रीपेयर्ड कैटेगरी की गाड़ियों की रेस का आज पहला मरहला। रेस में खातून ड्राइवर रबाब हयात भी हिस्सा ले रही हैं। स्टॉक कैटेगरी की रेस कल होगी। प्रीपेयर्ड गाड़ियों की रेस का दूसरा मरहला 12 फरवरी को होगा। और PSL 8 की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। शायकीन मुंतज़िर। टीमों ने प्रैक्टिस का आगाज़ कर दिया। PSL सीज़न 8 का पहला मैच दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मेज़बान मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। लीग के लिए गैर मुल्की प्लेयर्स की आमद का सिलसिला हफ्ते से शुरू होगा। गुज़श्ता रोज़ मेगा इवेंट की नई ट्रॉफी की रनुमाई तारीखी शालीमार बाग लाहौर में की गई। तमाम टीमों ने नई किट्स की रनुमाई की।